हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आज के जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो यूनिवर्सिटी है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ से, लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लखनऊ से ये यूनिवर्सिटी है। इसने टोटल 17 फील्ड के अंदर, क्या, 17 फील्ड के अंदर भर्तियां निकाली है। और उसके लिए जो प्रोसेस रहेगी, एज लिमिट रहेगी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसलिए स्पेशल हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में पैरामेडिकल की फील्ड के अंदर जो भर्तियां निकली हुई है उनके बारे में। इसलिए आप बने रहिए श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। और ऐसी जो न्यू अपडेट है उसके साथ ही आप पैरामेडिकल की सभी जो क्लासेज है वो फ्री पाइए एक ही प्लेटफॉर्म पर। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी पूरा पूरा लाभ मिल सके। तो हम बात करें, जो टोटल एडवर्टाइजमेंट है कितने इसके, 17। और जो टोटल इसने पोस्ट निकाली है वह टोटल है 332। जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उस पर भर्तियां निकाली है। टोटल भर्तियां कितनी है, 332। पर हम किस पर बात करने वाले हैं, ओनली फॉर जो हमारा डिप्लोमा कोर्स है पैरामेडिकल का, उस पर बात करने वाले हैं। कई पोस्टें ऐसी भी है जो डिप्लोमा कोर्स के साथ साथ उसमें बीएससी या और अदर डिग्री की रिक्वायरमेंट है। उसके बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे इस वीडियो के जो बायो के अंदर आपको इसकी लिंक दी जाएगी, इसकी वेबसाइट की। और उसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर, जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक दिया जाएगा बायो में। तो टेलीग्राम चैनल पर जाके इसकी जो पीडीएफ है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहने वाली है, लास्ट डेट रहने वाली है, वह रहने वाली है 31 दिसंबर 2024। 31 दिसंबर 2024 को जो एप्लीकेशन है वह क्लोज हो जाएगा। जो 31 दिसंबर 2024 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। उसके अलावा इसकी जो मोड रहेगा, इसका जो एप्लीकेशन का मोड रहेगा, फॉर्म फिल करने का मोड रहेगा, वो कौन सा रहेगा, ऑनलाइन मोड रहेगा। ऑनलाइन मोड रहेगा। और इसकी जो वेबसाइट है वह क्या है, www.kgmu kgmu.org। यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर कि हमको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। और इसी पर अधिक जो कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है वह इसी वेबसाइट पे जाके कर सकता है। उसके अलावा जो हम फॉर्म फिल करेंगे उसकी किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी ऑफलाइन या किसी डाक के द्वारा जमा नहीं होगी। ओनली फॉर इसकी जो प्रिंटेड कॉपी है वह एप्लीकेशन फॉर्म कब काम आएगा, रेफरेंस में काम आएगा। इसलिए जो इसकी प्रिंटेड कॉपी है वह हमारे पास रखनी है। वरना किसी भी तरीके की कोई डाक वगैरह या किसी ऑफलाइन मोड के द्वारा इसकी कोई हार्ड कॉपी कहीं जमा नहीं होने वाली है। ओनली फॉर ऑनलाइन ये मोड रहने वाला है, किसका, फॉर्म का रहने वाला है। जो एग्जाम है वह कंडक्ट करेगा, उसका जो शेड्यूल रहेगा वह एग्जामिनर खुद के अकॉर्डिंग क्या शेड्यूल जारी करेगा, जो कहाँ पर होगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होगा। उसके अलावा जो इसकी एप्लीकेशन की फीस रहने वाली है, जो इसकी एप्लीकेशन की फीस रहने वाली है वह कितनी रहने वाली है। EWS, OBC और अनरिजर्व सीट के लिए, अनरिजर्व सीट, OBC एंड EWS के लिए, EWS वालों के जो कैंडिडेट है उनके लिए जो इसकी फीस है वह है 2000 फॉरम फीस। उसके अलावा इसकी जीएसटी है 18%। कितनी बन रही है जीएसटी, 360 रुपये। 360 रुपये। तो टोटल फीस कितनी लगने वाली है, 2360 रुपये। उसके अलावा हम बात करें एससी और एसटी की, एससी और एसटी की, तो उनकी फीस रहने वाली है 1200 रुपये प्लस 216 रुपये इसकी जीएसटी लगने वाली है।
तो ये इनका फॉर्म जो फीस रहेगी वह रहेगी 1416 रुपये। उसके अलावा हम बात करें इसकी योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, तो वह रहने वाली है 10+2 साइंस सब्जेक्ट से 12 पास होना चाहिए। उसके साथ ही 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। जो हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनके लिए 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। वो डिप्लोमा कोर्स पोस्ट के आधार पर होना चाहिए। अगर जिस डिपार्टमेंट में पोस्ट निकली है, जिस डिपार्टमेंट में जो भर्ती है, उसी के आधार पर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए 2 ईयर्स का, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। उसके साथ ही जो इसका एक्सपीरियंस है अलग अलग भर्ती के हिसाब से अलग अलग है। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है। और हमारे जो पैरामेडिकल कोर्स के जो भी डिप्लोमा कोर्स के आधार पर जो भर्ती निकली हुई है उसके लिए ओनली फॉर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। और अगर हम बात करें एज लिमिट की, एज की बात करें, एज की बात करें तो 1 जुलाई 2024 तक, 1 जुलाई 2024 तक कैंडिडेट का 18 ईयर से 40 ईयर तक का होना अनिवार्य है। यानी इसकी मिनिमम एज कितनी है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज कितनी है 40 वर्ष। यह कैंडिडेट की एज लिमिट रहने वाली है। इसी के साथ में जो छूट मिलने वाली है एज में, वह मिलने वाली है उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को। अलग जो डिस्ट्रिक्ट के प्रवासी है उनको किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलने वाली। उसके जो छूट मिलने वाली है वह उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को ही मिलने वाली है। जो SC ST और OBC के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है, एज में छूट है, वह कितनी रहेगी 5 साल की। उसके अलावा जो दिव्यांग और डिसेबल कैंडिडेट्स है उसके लिए कितनी रहने वाली है 15 साल की। और उसके अलावा जो परमानेंट एम्प्लॉयड्स है उनके लिए भी छूट रहने वाली है कितनी 3 साल की। और जो इसी फील्ड से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए एज में छूट रहने वाली है कितनी 5 साल की। उसके अलावा अगर हम बात करें कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें निकाली हुई है, तो टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, ये कौन से लेवल की भर्ती है 6 लेवल की भर्ती है। इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है वह कितनी है 49, 49 पोस्टों पर भर्ती निकली हुई है। जिसके लिए अनरिजर्व पोस्ट कितनी है 21, अनरिजर्व सीटें हैं 21। ईडब्ल्यूएस की है, ईडब्ल्यूएस की है 4। और ओबीसी और एससी, ओबीसी की है 13, एससी की है 10 सीट। टोटल मिला के कितनी है 49। इसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए 10+2 साइंस सब्जेक्ट में, 10+2 साइंस सब्जेक्ट में। इसके साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए या फिर डिग्री कोर्स होना चाहिए। कौन सी में जो हमारा रेडियोलॉजी है इसी से संबंधित जो हमारा डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए 2 साल का, मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। और यानी DRT, DRT का डिप्लोमा होना चाहिए कितने साल का मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी। और उसी के साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यह किन के लिए योग्यता है हमारे जो पैरामेडिकल बंधु है उनके लिए योग्यता कौन सी रहने वाली है 10+2 डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए DRT से संबंधित, मिनिमम 2 साल का होना चाहिए या फिर डिग्री कोर्स होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा हम बात करें जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट,
ये टेक्नीशियन नहीं है, ये है टेक्नोलॉजिस्ट। ये लेवल 5 की पोस्ट रहने वाली है। इसके लिए टोटल पोस्टेज है कितनी? 7। अनरिजर्व है 5, ओबीसी है 1, एससी है 1। इसके लिए जो योग्यता है वह कौन सी होनी चाहिए? 10+2 किससे? पीसीएम। जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें भी कौन सी? पीसीएम सब्जेक्ट से कितनी होनी, वो कौन सी है? 10+2। उसके साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए कि कौन सा? एलटी वाला। मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो भी कौन से हॉस्पिटल से? मिनिमम जो 100 बेड वाला हॉस्पिटल है। कौन सा? मिनिमम 100 बेड वाला हॉस्पिटल, उससे एक्सपीरियंस लिया होना चाहिए। कितने साल का? 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी के साथ ही हम बात करें एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है। एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है वह आपको जो इसकी पीडीएफ है उसके अंदर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। अगर हम सभी चीजों को बताने लग गए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम बात करेंगे जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है एप्लीकेशन के अंदर, वह कौन कौन से रहने वाले हैं। तो हम बात करेंगे जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है एप्लीकेशन के लिए, वह कौन कौन से रहने वाले हैं। जो भी हमारे भाई पैरामेडिकल के बंधु है उनको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वह रेडी करके रखने हैं। तो इसमें सबसे पहले तो है जो रिसेंट हमने फोटो खिंचवा रखी है अपनी, वह चाहिए कितने में? 80 KB की। उसकी फाइल साइज होती है वह कितनी होनी चाहिए? 80 KB की होनी चाहिए। उसके साथ ही स्कैनर सिग्नेचर होना चाहिए, वह भी कितने का होना चाहिए? 80 KB का होना चाहिए। उसके साथ ही एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो वर्तमान में क्या हो? चालू हो। उसके साथ ही हम रिक्वायरमेंट है किसकी? आधार कार्ड की। और स्कैनर इमेज होनी चाहिए किसकी? मार्कशीट की। जो मार्कशीट का सर्टिफिकेट है उसकी होनी चाहिए, जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है उसकी होनी चाहिए। उसके साथ ही स्कैनर इमेज होनी चाहिए। कैटेगरी, सब कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस की जो भी कैटेगरी है उनकी इमेज होनी चाहिए स्कैनर वाली। और जो एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट का जो हमको दिया गया है एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, उसकी एक स्कैनर कॉपी होनी चाहिए। इसकी जो फाइल लिमिट है वो कितनी रहेगी? 80 KB की रहेगी। उसके साथ ही जो ये एग्जाम होने वाली है, टोटल जो मार्क्स की रहेगी, 100 मार्क्स का हमारा पेपर रहने वाला है। इसके अंदर 60 मार्क्स तो हमारी सब्जेक्ट है, जिस भी डिपार्टमेंट की जो भी सब्जेक्ट है उसमें से 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और उसके अलावा 10 मार्क्स का आएगा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। उसके साथ ही 10 मार्क्स का आएगा रीजनिंग के क्वेश्चन। और 10 मार्क का आएगा मल्टीपल एम्पलीट्यूड यानी मैथमेटिकल के, यानी मैथ के आएंगे 10 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से 100 मार्क्स का जो हमारा पेपर रहने वाला है, इसके अंदर प्रत्येक करेक्ट क्वेश्चन के 1 मार्क मिलेगा और इनकरेक्ट क्वेश्चन के
1/3 मार्क्स कट जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग वाला हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है, जिसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 में से 60 जो क्वेश्चन है वह हमारी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, 10 क्वेश्चन हमारी जनरल नॉलेज से, 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से रहेंगे, और 10 क्वेश्चन रहेंगे वह रीजनिंग के रहेंगे, और 10 क्वेश्चन किसके रहेंगे, मैथ के रहेंगे। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के कैंडिडेट है, जो अनरिजर्व है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट है, इनको मिनिमम पेपर के अंदर कितने मार्क्स लाना अनिवार्य है, 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और जो SC ST के कैंडिडेट है, SC और ST के कैंडिडेट है, इनको 45 मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके लिए जो आपको अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, जो इनकी पोस्टों के बारे में या अदर पोस्टों के बारे में जानना है, तो हमारी जो वीडियो है उसकी बायो के अंदर इसका लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके इसकी जो PDF है वह देख सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।